एक लड़का करीब 19 साल का था। उसका नाम सूरज था। वह बहुत ही ज़्यादा चंचल था, थोड़ा होशियार, पढ़ने लिखने में माहिर लड़का था। वह अपनी पढ़ाई गांव से दूर रहकर एक शहर में करता था। सूरज के कॉलेज में गर्मियों के कारण तथा होली के त्योहार के कारण उसके कॉलेज में छुट्टी होने वाली थी। वह कोलकाता शहर से अपने घर झारखंड के रांची जिले में आने वाला था। सूरज का घर रांची जिला में ही स्थित था। कॉलेज की छुट्टी होते ही सभी लड़के अपने अपने घर की तरफ ट्रेन पकड़कर निकल चले थे। फिर उन्हीं में से सूरज भी अपने घर की तरफ जाने के लिए टिकट काउंटर पर अपनी टिकट कटाने के लिए गया था। जैसे ही टिकट काउंटर पर गया, वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी, लेकिन दूसरी तरफ टिकट काउंटर के लाइन में लेडीज मतलब कि महिला लोगों की लाइन लगी हुई थी। ट्रेन बहुत जल्द ही आने वाली थी, जिसकी वजह से सूरज को भी जल्दी टिकट कटवानी थी। वह जब टिकट काउंटर पर गया तो देखा कि बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण वह बहुत पीछे लाइन में लग गया था। सूरज को लग रहा था कि अब टिकट मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि ट्रेन आने में मात्र 10 मिनट बाकी थे और करीब 100 लोगों की लंबी लाइन लगी हुई थी। टिकट काउंटर में से वह जल्दी टिकट कटाने के लिए कोई तरकीब सोच ही रहा था कि उसे एक लड़की दिखाई दी। वह लड़की भी टिकट लेने के लिए महिला वाली टिकट काउंटर वाली लाइन में लगी हुई थी। वह लड़की भी रांची जाने वाली थी और उसके पास पेन नहीं था टिकट फॉर्म भरने के लिए। ऐसे में सूरज के ऊपरी पॉकेट में कलम देखकर वह लड़की कहती है कि कृपया मुझे अपना कलम दे दीजिए, मुझे भी फॉर्म भरना है टिकट खरीदने के लिए। उसके बाद सूरज कहता है, मैं लिखने के लिए कलम तो दे दूँगा, लेकिन कृपया करके मेरी भी टिकट कटवा लीजिए। आप भी उसी स्टेशन तक जाएंगी जिस स्टेशन से मुझे घर जाना है। तभी वह लड़की पूछती है कि आपको कौन से स्टेशन पर जाना है। उसके बाद सूरज कहता है कि मुझे झारखंड के रांची स्टेशन तक जाना है। फिर वह लड़की भी कहती है, मुझे भी झारखंड के रांची स्टेशन जाना है। फिर उसके बाद सूरज कहता है कि एक ही टिकट में मेरा भी नाम बाहर लिखा लीजिएगा, मुझे भी टिकट लेने में आसानी हो जाएगी और फिर हम लोग उसी टिकट से अपना सफ़र तय कर लेंगे। लड़की सूरज की बात मान जाती है। वह कहती है, ठीक है, मैं आपकी टिकट अपनी टिकट मिलाकर ले लूँगी। फिर सूरज अपने पॉकेट से पैसे निकालता है, उस लड़की को देता है ताकि वह टिकट उसकी भी कटवा ले और दोनों साथ टिकट लेकर
दौड़े दौड़े ट्रेन के पास आते हैं। जैसे ही ट्रेन में दोनों चढ़ते हैं, ट्रेन 1 मिनट में अपना इंजन चालू करके चल पड़ती है। अब सूरज और वह लड़की दोनों चैन की सांस लेते हैं और दोनों अपने सामने वाली सीट में बैठकर बातें करने लगते हैं। हावड़ा स्टेशन से रांची स्टेशन जाने के लिए करीब करीब 8 से 9 घंटे लगते हैं और वह भी ये सफ़र रात का सफ़र होता है। वहीं वहाँ से ट्रेन है, रात में ही चलती है। ऐसे में दोनों को बातचीत करने के लिए मौका मिल जाता है। दोनों अपनी अपनी सीट पर बैठकर दोनों एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। गाड़ी चलते ही थोड़ी देर होने के बाद वह लड़की कहती है कि मुझे खाना खाना है, मुझे भूख लगी है। तभी सूरज कहता है, जी ठीक है, आप खा लीजिए, मैं बाद में खा लूँगा, मुझे अभी भूख नहीं लगी है। इतना सुनते ही वह लड़की भी कहती है कि जब आप खाएंगे तो ही मैं खाऊंगी। तभी सूरज पूछता है, क्यों, ऐसी क्या बात है कि जब मैं खाऊंगा तो ही तुम खाओगी? तभी वह लड़की कहती है कि हम दोनों साथ में जा रहे हैं, मैं अकेले खाऊंगी मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इस कारण से आप जब खाएंगे तो ही खा लूँगी। दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है और सूरज उस लड़की का नाम पूछता है। वह लड़की अपना नाम सोनी बताती है। तभी वह लड़की कहती है कि मुझे तो आपका नाम पहले से ही पता है। उसके बाद सूरज कहता है कि आपको मेरा नाम कैसे पता चला? तो सोनी कहती है कि आपने अपना नाम और उम्र टिकट बनवाते समय बताया था और वह टिकट अभी भी मेरे पास ही है, इसी कारण से मुझे आपका नाम पता है। तभी सूरज कहता है कि मुझे तो ये पता भी नहीं था कि आपको मेरा नाम भी पता होगा, मुझे तो याद भी नहीं है कि मैंने अपना नाम आपको कभी बताया भी होगा। तभी वह लड़की कहती है कि आपने तो बताया था मुझे, आप भूल गए हैं। रात बहुत ज़्यादा हो जाती है, दोनों अपनी अपनी सीट पर सो जाते हैं। सुबह की 3 बजे नींद टूटती है दोनों की। उसके बाद दोनों अपनी अपनी पानी की बोतल से अपना मुंह धोते हैं और फिर दोनों एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही बात करते करते सुबह के 6 बज जाते हैं। दोनों की ट्रेन अपने स्टेशन पर पहुंचने वाली होती है। दोनों सोचते हैं कि अब तो हम एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। सूरज को वह लड़की बहुत पसंद आती है, मतलब सूरज को सोनी बहुत पसंद आती है और सोनी को भी सूरज बहुत पसंद आता है। लेकिन दोनों बिना कुछ बात किए एक दूसरे से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही ट्रेन रुकने वाली होती है, वैसे ही लड़की मतलब कि सोनी और सूरज दोनों अपना अपना बैग का सामान उठाते हैं और अपने घर की तरफ चल देते हैं। जैसे ही सूरज और सोनी दोनों अपने अपने घर पहुंचते हैं, उसके कुछ देर बाद सूरज के मोबाइल पर एक कॉल आता है। सूरज अपने मोबाइल से कॉल रिसीव करता है और कहता है कि आप कौन
बोल रही हैं। तभी उधर से आवाज़ आती है कि मैं सोनी बोल रही हूँ। यह सुनकर सूरज का मन गदगद हो जाता है और वह खुशी के मारे इधर उधर घूमने लगता है, क्योंकि सूरज को सोनी का नंबर तथा उसका कॉल देखकर उसे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तभी सोनी मोबाइल पर कहती है कि आप अपने घर पहुंच गए। तभी सूरज कहता है कि हाँ, मैं 1 घंटे पहले ही अपने घर पहुंच चुका हूँ। उसके बाद सूरज सोनी से पूछता है कि आप अपने घर पहुंच गई। तभी सोनी कहती है कि मैं भी 1 घंटे पहले ही पहुंच चुकी थी। मुझे नहाने और फ्रेश होने में टाइम लग गया था, इसलिए मैं 1 घंटे बाद फ़ोन कर रही हूँ। अब दोनों में खूब अच्छी तरह से बातचीत होने लगी है। दोनों मिलकर अब दिन दिन भर रात भर बातें करते रहते हैं और अब दोनों में काफ़ी दोस्ती और एक दूसरे से प्यार होने लगा था। और एक दिन मिलने की बात हुई। मिलने के लिए स्टेशन पर बुलाया और स्टेशन के बाजू में एक पार्क था, वहीं दोनों एक दूसरे से मिलने का समय भी फिक्स किया था। फिर दोनों मिलकर बातचीत करते हैं। दोनों एक दूसरे को समझते हैं तथा एक दूसरे को प्यार और किस करते हैं। उसके बाद दोनों अपनी शादी के लिए अपने घर वालों को कहते हैं। घर वाले दोनों के घर वालों से बातचीत करते हैं और शादी के लिए राजी हो जाते हैं। यह सुनकर सूरज की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और अपनी शादी के बारे में सुनते ही दोनों खूब जमकर बातें करने लगते हैं। उनकी कुछ ही दिनों बाद शादी हो जाती है।